कि बर्ड ब्रीडिंग के नेगेटिव वे में, बर्ड ब्रीडिंग, डार्क साइड ऑफ बर्ड ब्रीडिंग के बारे में अभी को एक बजिस पैर से शुरू किया था कि डार्क साइड बोले तो सीधी सीधी बात है कि जो अंधेरे में रखा जाता है आपको, बर्ड्स ब्रीडिंग एक प्रोफेशनली आप कर सकते हो, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे कर सकते हो। कृपया करके वही इसके अंदर आए, तो एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप आए हो और एकदम बेस्ट वीडियो पे आप आए हो का, और ना कि एक एजेड बर्ड। अगर मैं कोई बर्ड 1,000 रुपए का दे रहा हूँ तो वही सेम बर्ड कस्टमर को 500 रुपए में भी मिल रहा है। हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आज तक पूरे चैनल पे किसी पे भी नहीं है, पूरे यूट्यूब पे किसी पे भी नहीं है और पूरे इंटरनेट पे किसी पे भी नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग वो बात डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत सा मैंने भी रिसर्च किया ऑनलाइन और बहुत सा इंटरनेट पूरा खंगाल लिया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं भी नहीं मिली। वो है कि बर्ड ब्रीडिंग के नेगेटिव वे में, बर्ड ब्रीडिंग, डार्क साइड ऑफ बर्ड ब्रीडिंग के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव में बहुत बात किए हैं, मेरे भी चैनल पे बहुत बात हुई है और बाकी के भी यूट्यूबर्स ने बहुत इसके ऊपर रिव्यूज दिए हैं, अपना अपना रिकमेंडेशन दिए हैं, अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन आज मैं आपको डार्क साइड ऑफ बर्ड ब्रीडिंग बताने वाला हूँ। किसी भी काम की दो साइड होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो आज हम लोग जो है वो नेगेटिव के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका नेगेटिव्स क्या क्या है। तो इस वीडियो का टॉपिक भी वही रहने वाला है कि डार्क साइड ऑफ बर्ड ब्रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो को, और बने रहना वीडियो के साथ में। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। एक बजिस पैर से शुरू किया था, उसके बाद मैं अफ्रीकन लवबर्ड्स में आया, उसके बाद में फिर कॉकटेल्स में आया और कॉकटेल्स में मैं सेट हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं कॉकटेल्स में अभी काफी सालों से काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी शुरू करना चाहते हो तो किस तरीके से शुरू की जाए और किस तरीके से अपने बर्ड को, अगर प्रोफेशनली आप बर्ड ब्रीडिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से करा जाए और इसके डार्क साइड से हम लोग कैसे बच पाए, तो वही डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलना गाइस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डार्क साइड ऑफ बर्ड ब्रीडिंग में होता यह है कि डार्क साइड बोले तो सीधी सीधी बात है कि जो अंधेरे में रखा जाता है आपको, जो इसका बुरा पहलू है। बुरा पहलू बर्ड ब्रीडिंग का यह है कि आपको बर्ड अच्छा नहीं मिल पाता। आपको बर्ड अच्छा नहीं मिल पाता, वहां से ही आपका बुरा पहलू, डार्क साइड अपना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग इसमें प्रोफेशनली आना चाहते हो तो वेलकम है आप लोगों का। बर्ड्स ब्रीडिंग एक प्रोफेशनली आप कर सकते हो, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे कर सकते हो, बट इसका आपको शौक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको शौक रहेगा तभी आप बर्ड को अच्छे से पाल पाओगे। अगर आपको शौक नहीं रहेगा तो आप बर्ड को अच्छे से नहीं पाल पाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक इनकम सोर्स होगी और कुछ नहीं। तो इसके इसके लिए आपको शौक होना बहुत जरूरी है। तो कृपया करके वही इसके अंदर आए जो शौक करते हैं, जिसका शौक है। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से आएंगे तो अपना भी काम खराब करेंगे और दूसरों का भी काम खराब करेंगे। अगर आपको मान लीजिए शौक है बर्ड्स पालना, आपको पसंद है, आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं और आप देख रहे हो कि मेरा शौक भी होता रहे और साथ ही साथ में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होती रहे, तो एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप आए हो और एकदम बेस्ट वीडियो पे आप आए हो। तो इसको अगर आपको प्रोफेशनल वे में लेना है तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। प्रोफेशनल वे में लेने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट में जब इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, मैं प्रोफेशनल वे में ले रहा हूं तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कहूंगा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें आपने कंजूसी नहीं करनी है। उसमें आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है। भले ही आप क्वांटिटी कम करिए लेकिन क्वालिटी पे एकदम हाई टॉप फोकस रखिए। क्वांटिटी अगर आपकी इधर है तो क्वालिटी आपकी इधर होनी चाहिए। इस लेवल पे आपको चलना पड़ेगा, तभी आप बर्ड ब्रीडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल बर्ड ब्रीडर बन पाओगे। अब बात आ जाती है डार्क साइड। जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया था, डार्क साइड क्या है। तो अगर आपने ठान ही लिया है आपको बर्ड ब्रीडिंग एज अ प्रोफेशनल भी करना है और आपका शौक भी है, तो इसके डार्क साइड पे आपको फोकस करना जरूरी है। डार्क साइड क्या होता है बर्ड ब्रीडिंग का, कि अगर आप एक फ्रेशर हो, एक न्यू कमर हो और आपने कहीं से भी बर्ड लेना है, तो मेक श्योर करें कि आपको बर्ड जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और एक फ्रेश बर्ड मिल रहा है, ना कि एक खराब क्वालिटी का और ना कि एक एजेड बर्ड जो कि एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है। उस बर्ड की तरफ नहीं जाना आपने। कभी भी जाना है आपने तो एक फ्रेश बर्ड और एक हेल्दी बर्ड और एक सबसे मेन बात, एक टॉप क्वालिटी बर्ड। क्योंकि अगर आप अभी कंजूसी कर लोगे आपके इन्वेस्टमेंट में तो आपके जो आगे का ब्रीडिंग साइकिल होने वाला है वो पूरा के पूरा खराब हो जाएगा। तो अभी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए, 4 पैर की जगह 2 पैर लीजिए, लेकिन एक अच्छा बर्ड और एक क्वालिटी वाइज बर्ड और एक यंग बर्ड लीजिए, ताकि आपको आगे पछताना नहीं पड़े और आगे आप ये ना कोसो कि बर्ड ब्रीडिंग एक खराब लाइन है और एक खराब बिजनेस है और एक खराब शौक है। तो गाइस,
डार्क साइड में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जो आजकल मार्केट में बहुत होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। कंपटीशन इन द सेंस, अगर मैं कोई बर्ड 1000 रुपए का दे रहा हूँ तो वही सेम बर्ड कस्टमर को 500 रुपए में भी मिल रहा है। लेकिन कस्टमर बेचारे जो होते हैं वो एज अ न्यू कमर होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता ये गैप कैसे बन रहा है। अगर सेम चीज आपको 1000 में मिल रही है और सेम ही चीज आपको 500 में मिल रही है, तो 50% का गैप आ रहा है। 50% का गैप आना यूजुअली इम्पॉसिबल है। अगर वही चीज अगर किसी के पास रेप्यूटेड ब्रीडर के पास 1000 में मिल रही है और बाहर की इधर 800 में मिल रही है, तो समझ में भी आता है 20% का डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है बिकॉज क्योंकि 20% का डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है, उन्होंने शायद ज्यादा क्वांटिटी में माल उठा लिया हो, या ज्यादा अच्छे से ब्रीड उनके पास ज्यादा अच्छी आ गई हो, या XYZ बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जहां आपको 50% का गैप दिख रहा है, तो समझ लाना भाई कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या होने वाली है वो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी बर्ड ब्रीडर और कोई भी बर्ड ट्रेडर खराब नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर। सब अपनी अपनी जगह अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप अपना बजट अच्छा रखोगे तो आपको वैसी चीज भी मिलेगी। अगर आप अपना बजट ही लो रखोगे या आप एकदम कंजूसी टाइप करोगे इसके अंदर, तो आपको चीज भी फिर डेफिनेटली वैसी ही मिलने वाली है। इनफैक्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर मैं जाऊं एक अच्छा सा मोबाइल फोन खरीदने के लिए, तो मुझे एक 10,000 का भी मिलेगा और एक 1.5 लाख का भी मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि मेरा चॉइस क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पैसा बचाना है और क्या नहीं बचाना है। तो फोन्स तो मार्केट में सारे अवेलेबल है। 10,000 वाला भी अवेलेबल है और 1.5 लाख वाला भी अवेलेबल है। तो अपने ऊपर डिपेंड है अपने को क्या चाहिए। अगर अपने को 10,000 वाला ही चाहिए, तो फिर अपनी थिंकिंग उस हिसाब से रखिए कि 10,000 वाला ही फोन मेरे पास है, तो उसमें मैं 4K क्वालिटी वीडियो और एल्स ये सब सब चीजें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आप ड्रीम को वो हिसाब से रखिए कि अगर मैं 10,000 वाली चीज ले रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट्स भी उसके 10,000 वाले मिलेंगे। और अब अगर मैं 1.5 लाख वाली चीज ले रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट भी उसके 1.5 लाख वाले मिलेंगे। तो ये चीज आप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना जब भी आप बर्ड लेने जा रहे हो। तो डार्क साइड में सेकंड बात जो आती है वो ये आती है कि बर्ड आपने ले लिया, आपने अच्छा बर्ड ले लिया, फिर आपको उसको संभालना नहीं आता है। तो मेरा चैनल किस लिए है? अभी जाके इसको फॉलो कर लीजिए और इस पे आपको बर्ड संभालने की सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मिल जाएंगी। तो उसको देख के आप सीख सकते हो। उसमें देख के आप पूरा पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हो। तीसरी बात आ जाती है, अगर आपको बर्ड समझो किसी ने चिपका दिया, कि किसी ने भाई बहुत एजेड बर्ड दे दिया और आप उसको रिपेयर के चक्कर में लग गए हो, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप सीधा सीधा आपका पैर जो है वो चेंज करें। आप कोई अच्छे ब्रीडर से अच्छा पैर लेके आइए। बर्ड बिजनेस और बर्ड ब्रीडिंग ये गेम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का गेम है। पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप बहुत ही जल्दी फेल हो जाओगे। पेशेंस इन द सेंस, आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको काफी ज्यादा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट इसमें जब ही है जब आपके पास ब्रीड आए और ब्रीड अच्छी आए। और ब्रीड अच्छी आने के बाद में ही आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, वरना आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता है। तो जो मैंने वीडियो के मिडल में बोला था कि किधर 1000 का मिल रहा है और किधर 500 का मिल रहा है, तो इतना गैप कैसा हो रहा है? ये गैप होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ ये गैप क्यों होता है, ये गैप क्यों क्रिएट होता है। देखो, मार्केट के अंदर बहुत से खाने की चीजें हैं बर्ड्स की, जो कुछ 50 रुपए किलो की भी है, कुछ 150 रुपए किलो की भी है। अगर आप हमारे ही खाने की बात करें, तो अगर हमको चावल चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमको राइस चाहिए, तो राइस 70 रुपए किलो भी है, राइस 30 रुपए किलो भी है। डिपेंड करता है हम लोग क्या ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो उसी तरीके से बर्ड के अंदर भी, बर्ड जब 500 रुपए का मिल रहा है और दाना ही 150 रुपए किलो है, तो वो क्या कमाएगा और क्या आगे सेल करेगा। उनको अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए बर्ड को सस्ता और चीप फूड खिलाना पड़ता है, ताकि वो उनके बजट में बैठे, उनके पॉकेट फ्रेंडली में बैठे। अगर उन लोग भी बर्ड्स को टॉप क्वालिटी का फूड और अच्छा सॉफ्ट फूड और अच्छी चीजें खिलाने लग जाए, तो उनका भी फिर जो रेट है, ये गैप काफी हद तक कवर हो जाएगा। ये काफी हद तक के कम हो जाएगा। जैसे अगर बाहर कोई रेप्यूटेड के पास 1000 का मिल रहा है, तो आपको फिर 900 में उनके पास या 800 में उनके पास मिलने लग जाएगा। हालांकि सब ब्रीडर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कुछ ब्रीडर ऐसा करते हैं। कुछ ब्रीडर ऐसे भी होते हैं जिनका क्वांटिटी में काम होता है। तो क्वांटिटी में काम करने की वजह से फिर उनको कॉस्टिंग भी कम पड़ती है, तो वो कंपैरेटिवली कम सस्ते में बेच सकते हैं आपको। तो ऐसा अगर आपको ब्रीडर मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे हो। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट डील करते हैं।
उनको पता है, उनका शौक है, उनको पता है। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मुंबई के अंदर भी इतने अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स ट्रेडर्स बैठे हुए हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बर्ड्स के अंदर। तो अगर आपको ये बिज़नेस में ही आना है और आपका पर्सपेक्टिव है प्रोफेशनली भी करना और साथ ही साथ में आपका शौक भी पूरा करना, तो आप लोग को वेलकम है, आप लोग कर सकते हो। बस ये डार्क साइड का 2-3 चीज़ों का ख्याल रख लीजिए। अगर आपने नया शुरू किया, बहुत से सेटअप्स हैं जो बंद हो जाते हैं, 99% ऑफ सेटअप बंद होते हैं। वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कंजूसी की है या तो उनका जो मेंटेनेंस है उसमें कंजूसी की है। आपको मेंटेनेंस में और इन्वेस्टमेंट में कभी कंजूसी नहीं करना है। फिर चाहे आप जो भी हो जाए, आपको मेंटेनेंस भी अपना फुल टॉप नॉच देना है बर्ड को। उनके लायक का सॉफ्ट फूड, उनके लायक का खाना, उनके लायक का पीना, उनके लायक का रहन-सहन, उनके लायक का एनवायरनमेंट, सब चीज आपको टॉप नॉच देनी है। और फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका देखने लायक होएगा। हाँ, मानता हूं कि ये सब चीजें करने के बाद आपके बर्ड की जो रिजल्ट है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो आप हाई कॉस्टिंग में बेचिए। जिस भाई को भी अगर लेना होगा वो लेगा। हाई कॉस्टिंग में भी बर्ड बिकते हैं। मैं खुद इनफैक्ट मैं खुद भी हाई कॉस्टिंग में ही बेचता हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं परवड़ता है। सस्ते रेट में मेरे को नहीं परवड़ता है देने के लिए, इसके लिए मैं भी हाई कॉस्टिंग में ही बेचता हूँ। अब मैं एक एक जन को पर्सन टू पर्सन समझा नहीं सकते हम लोग कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, लेकिन आप कंपेयर करके देख सकते हो। और आपका पर्सपेक्टिव अगर ब्रीडिंग है खास करके, तो आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आपने 2 पैसा ज्यादा, ठीक है, जाने देना है। बाद में रोए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये एक डायलॉग है, आप लोग रट के ले लेना। मैं एक और एक बार बोल देता हूँ, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब बहुत से ब्रीडर्स और बहुत से ट्रेडर्स, बहुत से बर्ड सेलर्स ऐसा भी करते हैं आप लोगों को ब्रीडर पैर बोल के बहुत ज्यादा एजेड वाला पैर चिपका देते हैं। तो आपने वो कभी परचेस नहीं करना। मेरे पास 10-10 साल के भी पैर है। अगर आपने आपने मेरे पुराने वीडियोस देखते हो, आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो, तो आपको पता चलेगा। मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाया और मेरे बहुत पुराने वीडियोज अगर आप जाके देखोगे वीडियोस, तो आपको सेम पेयरिंग दिख जाएगी उसके अंदर भी। लेकिन वो हमारा काम है, हमको अपना रेपुटेशन कैसा मेंटेन करना है। तो उतना एजेड पैर आप लोगों को नहीं खरीदना है। और इनफैक्ट मैं आपको देंगा भी नहीं उतना। अगर आप शहबाज बट से कांटेक्ट करते हो, तो आपको मेरे पास से उतना एजेड पैर मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जो एजेड पैर है, वो पैर्स की मेरे मेरे नजर के अंदर एक रेपुटेशन है। वो पैर की मेरे नजर के अंदर एक इमोशंस है। उन्होंने मुझे खड़ा किए है। मैं वो पैर कभी सोल्ड आउट नहीं कर सकता, चाहे मुझे कितना भी पैसा और कितना भी मनी मिल जाए। क्योंकि उन्होंने वो मेरा बेस है। जैसे कि हम लोग अपना बेस नहीं भूल सकते, तो हम लोग वो बर्ड्स को नहीं भूल सकते। मैं बताता हूँ आपको कि आपको देखना क्या है बर्ड्स के अंदर। सबसे पहली बात, आपने लेना है फ्रेश पैर। अगर आपको ब्रीडिंग पैर ही चाहिए तो मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 इयर्स के ऊपर का पैर आपने नहीं लेना। 3 इयर्स के अंदर अंदर का पैर लेना है आपने। पूरा चुसा हुआ आम कुछ काम में नहीं आएगा आपके। इनफैक्ट वो हो सकता है आपके पास जाके ब्रीड भी ना करे। ब्रीडर पैर लेने के टाइम पे आपने ये बात चीज का ख्याल रखना है कि कंफर्म एकदम 110% ब्रीडर पैर भी आप लेते हो ना, चाहे मुझसे या किसी और से भी, तो भी आपको इस बात के लिए क्लियर होना चाहिए कि ब्रीडर पेयर जरूरी नहीं है कि आपके पास भी जाके वैसे ही ब्रीड करेगा जैसे मेरे पास कर रहा था। तो फ्रेश पेयर अगर आप लोगे तो वो आप ही के पास सेट होगा, तो वो आप ही के पास अच्छी ब्रीड करेगा। इनफैक्ट ब्रीडर पेयर अगर आप लेते हो तो दोनों का इन्वायरमेंट, दोनों का रहन सहन अलग हो जाता है। तो दोनों हो सकता है सेम रिजल्ट ना दे दोनों जगहों पे। तो आपने ये चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है। और आपने ये चीज क्लियर माइंड में रखनी है कि मुझे लेना क्या है। मुझे फ्रेश पेयर लेना है या ब्रीडर पेयर लेना है। आपने फ्रेश पेयर लेना है तो 1 साल के आसपास का बर्ड खरीदिए। आपने ब्रीडर पेयर लेना है तो 3 साल के ऊपर का बर्ड मत खरीदिए, 3 साल के अंदर अंदर का बर्ड खरीदिए। ये हो गई हमारी लेने की बात। अभी आपने बर्ड ले लिया, अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर से ले लिया, तो आप उसके साथ में कांटेक्ट में रहे कि वो किस तरीके से अपने बर्ड को रहन सहन करता था और क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि आपने उससे ले लिया और उसने बाद में हाथ उठा लिया, भाई मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसके साथ में कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना है और उसके साथ में उसको अपडेट, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आती है, तो सबसे पहला काम होता है आपने जिससे लिया है उससे एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। क्योंकि वो जो आपको गाइड करेगा वो दूसरा कोई बराबर से गाइड नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा से यही बात बोलता हूँ कि आप जब भी बर्ड लेते हो तो आप कांटेक्ट में रहिए। और आपका कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे सलाह एक बार जरूर लीजिए। वैसे बर्ड है, लाइफ स्टॉक है, इसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं आती है, लेकिन एक सलाह देना काम हमारा है। एज अ इंसानियत के नाते हम लोग सलाह दे सकते हैं। तो गाइस, इसमें अब आपको डार्क रियलिटी पता चल गई है कि आपको कैसा कैसा
उल्लू बनाया जा सकता है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो आपको बड़ा बर्ड चिपकाया जा सकता है, आपको खराब क्वालिटी का बर्ड चिपकाया जा सकता है, आपको चीप फूड पे पला हुआ बर्ड चिपकाया जा सकता है। तो इस सब चीज़ों का आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है और अपने बर्ड्स लेने के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप कम से कम रख रहे हो, तो भी आप ऐसा करिए कि आपकी बर्ड की क्वांटिटी कम कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो एकदम फ्री में ही मिल जाए, तो फ्री में चीज़ मिली हुई की कोई वैल्यू भी नहीं होती है गाइस। इतने दिनों से हमारे पास में पानी फ्री है दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है पानी की। और अगर है भी तो बहुत कम लोगों के पास में है। यूजुअली हम लोग 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा नहा लेते हैं, कितना पानी वेस्ट कर देते हैं, कितना पानी से हाथ धो लेते हैं। तो एज़ अ एग्ज़ाम्पल मैं पानी का दे रहा हूँ आपको, ये नहीं समझ लेना कि मैं भी उसमें उनमें से हूँ या मेरे व्यूअर्स भी उनमें से है कि आप लोगों को छोड़ के जो भी है वो बहुत से लोग पानी वेस्ट भी करते हैं। लेकिन पानी तो हमारे पास फ्री है, क्योंकि फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, तो उस तरीके से आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को भी अच्छा रखिए और उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा बर्ड सिलेक्ट करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस ना आए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर आ गया हो तो अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, आप जाके चेक ज़रूर कर लेना। मेरे लास्ट वीडियोज़ जो अगर आपने नहीं देखे हो, तो चैनल पे जाके देख लो, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बर्ड या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।